नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और हमारे खास कार्यक्रम बोलिए राजस्थान में स्वागत है आपका। देश जैसे जैसे डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहा है वैसे ही हमारी प्राइवेसी खतरे में आ रही है। चाहे बैंक खाता हो या कोई और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट की इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आजकल ऑनलाइन ठगी आम बात हो गई है। आपको बता दें, आए दिन हमारे सामने ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। इंटरनेट के आने के बाद जहां लोगों का काम आसान हो गया, तो वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले भी बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अलर्ट रहने की अपील के बावजूद लोग हर दिन ऑनलाइन ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाने हो या फिर किसी की डिटेल्स हासिल कर पैसे निकालने हो, ऑनलाइन ठगी करने के लिए जालसाज ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपना रहे हैं कि कोई भी झांसे में आ जाता है। अब ऐसे में सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर बोलिए राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह गई और लोगों की राय भी जानी। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट आप। है कि साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग बाग जो है ऑनलाइन के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या मीठी मीठी बातों के ज़रिए लोगों को बरगलाते हैं और उनके अकाउंट को पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। इस मामले में कुछ पीड़ित लोग और कुछ नगर के गणमान्य लोग भी मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, जिनसे साइबर क्राइम के बारे में खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ की टीम को ज्ञात हुआ है कि आपके साथ में भी साइबर की ठगी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे पास एक फौजी अफसर का फ़ोन आया, उसने हमारे को कुछ नेबुलाइजिंग मशीन का ऑर्डर दिया और जब वो हमारा आदमी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कुछ अकाउंट की प्रॉब्लम आके उनको बातों में उलझा के उन्होंने उसमें कहा कि आप इसमें 10,000 रुपये डालो, लेकिन उनके पास 4-5 हज़ार रुपये थे, वही उन्होंने उनके डाल दिए उन्होंने। उसके बाद हमें मालूम पड़ा कि वो पूरा मतलब ठग था वो, और उसने अपने बातों में अपना पूरा फ़ोटो और लाइसेंस वगैरह सब उसने डाला अपने जाल में फंसाने के लिए। अब बाकी का जो अनुभव हुआ आप इनसे मेरा। नहीं, जिस तरीके से आपने क्या इस मामले को थाने में, पुलिस में शिकायत करी थी क्या? पुलिस वाले छोटे मोटे मामलों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, न कोई यहाँ पे साइबर स्टेशन मतलब ऐसा मौजूद है और न कोई स्पेशलिस्ट है। तो आम जनता की इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती। छोटे मोटे मामलों को ये इसमें अपने संज्ञान में लेते ही नहीं है, इसलिए ये आम जनता बहुत त्रस्त है और बहुत ही भयभीत भी है। बिल्कुल सही बात है, जनता की कोई सुनने वाला है नहीं। छोटे मोटे साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ी यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके की हरकतों पे, इस तरीके की जो क्राइम होते हैं, इस पर अंकुश लग सके। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि मतलब इस साइबर क्राइम के लिए कोई ना कोई यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए, ताकि जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, वो जो भी पीड़ित के साथ में यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, वो उसको यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सके, वो ताकि पुलिस वाले भी उनकी सुने। क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम जैसे कुछ है नहीं। पुलिस स्टेशन में जाने पे बोलते हैं वो साइबर क्राइम पे जाओ, ऑनलाइन कंप्लेन करो जाके। ऑनलाइन कंप्लेन करने पे वहाँ पे कुछ रिप्लाई आता नहीं है, आता भी है तो 10-15 दिन बाद आता है, जो उसके बाद वो सब कुछ मतलब उसके बाद कुछ कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। साइबर का और इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना इस पर मायने रखता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर समय रहते अगर अंकुश नहीं लगेगा तो शायद ये बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क बन जाएगा, जिससे देशवासियों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से ये बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बताकर फ़ोन के ऊपर बरगला कर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद में अकाउंट खाली कर देते हैं, क्या कहोगे इसमें? हमने इस पर हमारे साथ जो हुआ था, ये घटना घटी थी, उसके बाद हमने बैंक में भी कहा था कि बैंक वालों ने भी कुछ वो रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारे को। हमने उनको पूछा भी था कि भाई जी जो अकाउंट में पैसा गया वो बताएं, तो उन्होंने कहा कि ये तो जो क्या बोलते रमी वाले उसमें अकाउंट में चला गया, तो वो पैसा वापस मिलना भी नहीं हमारे को। तो इससे एक बैंक को भी बताना चाहिए कि भाई ये अकाउंट में पैसा गया तो कैसे वापस आ सकता है, या इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है, या इसका जो विधान क्या है कि भाई किस तरह इस पैसे को वापस लिया जा सकता है। इस तरह से अगर होता रहेगा तो काफ़ी जो गरीब लोग हैं जो इस चाल में फंस जाते हैं, तो वो कैसे अपना पैसा निकालेंगे। अब कई लोग होते हैं उनको अभी बहुत फर्जी कॉल भी आते हैं काफ़ी, कि आप इस तरह करिए, OTP आएगा, वो आएगा, उस तरह का काफ़ी पैसा निकल जाता है। तो इसके लिए कुछ ऐसा समाधान किया जाए ताकि जो लोग ये पीड़ित हो रहे हैं वो इससे बच सकें।
आगे जाके। बिल्कुल सही बात है। बैंक को भी इसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरीके से। बैंक इसमें सपोर्ट करती नहीं कि वो अकाउंट में कौन से अकाउंट में पैसा गया, जबकि ऑनलाइन पता पड़ सकता है कि किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। इसके ऊपर कोई पुख्ता कार्रवाई होती नहीं है, पुख्ता इसके ऊपर कुछ अंकुश लगता नहीं है। जनता जिसके पास जमाने पूरे उम्र भर की पूंजी होती है, उनके तक के बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के लोगों में रोष भी है, क्योंकि साइबर क्राइम इस पर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है। इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर जल्द से जल्द अच्छा ठोस कानून और कदम उठाना चाहिए, जिससे कि आम जनता का जो पैसा है वो बच सके। निखिल गुजर के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। अपने अजमेर के लोगों की राय भी जानी है और अब आपको लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट आप। ठगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों का जो है पैसों का जो है डाका डाल रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के चक्कर में लोग जो है बिल्कुल धरातल पा गए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के किस तरह उपाय होने चाहिए और किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए? ऑनलाइन ठगी के लिए सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए, जिसके लिए सरकार के लिए कम से कम जो बैंक और जिस मीडिया से जुड़ा होता है, जिसका खाता व्यक्ति का जिस बैंक से जुड़ा होता है, वो वित्तीय संस्थाएं उसके लिए कोई जिम्मेवार कदम उठाए जाए। क्योंकि जिस कदम से बैंक से खाता जुड़ा होता है, वो उस व्यक्ति के हिसाब से जो आधार कार्ड से और कार्ड से लिंक होने की वजह से आदमी की एक अज्ञानता रहती है कि जिसको नॉलेज नहीं रहता है कि उसका खाता किस संस्था से जुड़ा होता है। और जो साइबर क्राइम के माध्यम से जो साइबर क्राइमर होते हैं, वो व्यक्ति को लिंक भेजते हैं और जिस लिंक से खाता जुड़ा होने के बाद OTP आती है, जिस OTP हिसाब से कि लोगों में जागरूकता नहीं है, वो अपना OTP नंबर बताने से ये एक दूसरे से खाते से अपना ट्रांजैक्शन खाता हाथ धो बैठते खाताधारक। तो इसके लिए उसे वित्तीय संस्था कम से कम लोगों में जागरूकता पैदा करे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि अनजान नंबर से किसी भी प्रकार से आप लेन देन ना करें, ना किसी पर भरोसा किया जाए। साइबर ठगों को रोकने के लिए किस तरह से सरकार को कदम उठाना चाहिए? ये सरकार को एक इसके बारे में जन चेतना चलानी चाहिए। सरकार की पूर्व में कई विभिन्न संस्था बनी है, जैसे साइबर ठगी की साइबर ब्रांच है, और भी कई इसके कई डिपार्टमेंट जैसे SCB के माध्यम से आते हैं, उनको आगे बढ़कर रोकना चाहिए। फिर भी पुलिस कई बार इसमें अपने बार बार अपना संज्ञान ले रही है, रोक रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्ण प्रभाव से इस पर लगाम नहीं लगी है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार होना चाहिए। सरकार को कई योजनाएं बनानी चाहिए, जिस योजनाओं के माध्यम से गांव ढाणी एवं तमाम लोगों के पास, पूरे देश के पास इस बात की जागृति पहुँचे, लोगों को पता चले कि साइबर ठगी पर लगाम किस प्रकार से लगे। इनकी चेतना दिलानी चाहिए। अधिकांश लोगों को ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को ये पता ही नहीं है कि साइबर ठगी की हमारे यहाँ साइबर ब्रांच है, जिसकी इन्फॉर्मेशन गांव के लोगों को नहीं है। उनकी संदेश पहुँचाने के लिए तमाम प्रयास के अंदाज में चलाने चाहिए। प्रचार माध्यम से, सोशल मीडिया से, आपके चैनल के माध्यम से ये सब कुछ सरकार का दायित्व भी बनता है, ये करना चाहिए। आप क्या मानते हैं साइबर ठगी को रोकने के लिए जिस तरह जन चेतना होनी चाहिए, उसी तरह से लोगों को जागरूक करने के और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो साइबर ठगी का जो मामला चल रहा है, दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये मैसेज आते हैं, आपके OTP दे दो, आप इस लिंक को ओपन करो, ये दिनों दिन बढ़ रहे हैं। गांव वालों को पता नहीं होता है और ये OTP दे देते हैं, तो उनसे साइबर ठगी हो जाती है। उनको फीस लेकर और उनको साइबर ठगी को बंद करना चाहिए। बीकानेर के लोगों को मानना है कि साइबर ठगी को रोकने के लिए जन चेतना की जरूरत है। वहीं सरकार को चाहिए कि जो है लोगों को जन चेतना के माध्यम से जो है साइबर ठगी में जो अपराध हो रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए पूरे प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि साइबर ठग अपना काम ढंग से नहीं कर पाए और पूरी तरह से ठगी रुक सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर। तो बीकानेर से आप देख रहे थे किस तरह से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से आपराधिक स्थिति बढ़ती जा रही है ठगी के मामलों में, उसी तरह से लोग रोज जालसाजों के शिकार होते जा रहे हैं और ये अपने आप में लोगों के लिए दुख की बात है। इस दुनिया में जिस तरह से लगातार हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार आतंक की तरह बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की पहुंच से कई मामले ऐसे दूर होते हैं जो लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। बेखौफ ठगों में कोई डर किसी का नहीं है और लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आपको बता रहे हैं जिस तरह से ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे सावधान रहने के लिए लगातार आपको जागरूक जरूर किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन ठगी का जो आतंक है वो बढ़ता जाता है। और वैसे ही हमारी
प्राइवेसी खतरे में आ रही है, चाहे बैंक का खाता हो या कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इंटरनेट की इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ये आप मान सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ठगी आम बात हो गई है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं। साइबर ठगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि ये लगातार आपको शिकार बना सकते हैं, जिनमें लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार खूब होते हैं। ऑनलाइन ठगी से आपको बता दें, इंटरनेट आने के बाद से लगातार ये जो ठगी है बढ़ती गई है, और वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले भी हद से ज़्यादा बढ़ते गए हैं। अलर्ट रहने की अपील के बावजूद लोग हर दिन शिकार हो जाते हैं ठगी के, और साइबर क्राइम खूब लोग करते हैं। ऑनलाइन ठगी पर लगाम आखिर कैसे लगेगी, यह सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। धोखे से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाना या फिर किसी की डिटेल्स हासिल कर लेना, वो भी कॉल करके उसको, और कई बार अनजान व्यक्ति आपको कॉल करके आपको ऐसे अपने झांसे में फंसाता है कि आपके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा लेता है। ऑनलाइन ठगी करने के लिए जालसाज ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपना रहे हैं कि कोई भी झांसे में आ सकता है। अब ऐसे ही कई सवाल उठते हैं, और कई जगह इस तरह की स्थिति होती है कि आप किसी को जानते तक नहीं और ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की घटनाओं पर अब कैसे लगाम लगे, कैसे रोक लगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपके बैंक अकाउंट में कई ठगों की सेंध मारी जाती है, कई लोग आपको शिकार बना लेते हैं। पुलिस की पोस्ट पे सारे मामले दूर होते हैं। पुलिस छोटे मोटे मामलों में मामले भी दर्ज नहीं करती। बेखौफ ठगी के अपराधियों की कोई धरपकड़ नहीं होती। ऐसे में पैसों का लालच देकर खूब ठगी की जाती है। साइबर ठगों से आप रहिए सावधान। इसलिए हम कर रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान, और इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उसका शिकार हो जाते हैं और बड़ी मुसीबत में भी फंस जाते हैं। आपकी अकाउंट डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि वो किसी फायदे के लिए आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है आपको नुकसान। यानी अगर आपने OTP बताया या पर्सनल डिटेल्स आपको ने शेयर की जो आपकी KYC से रिलेटेड है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है और ठगी का शिकार बना सकती है। अब आपको भिलवाड़ा लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से इसी मुद्दे पर उनकी राय भी जानी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है लोगों की, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। दूरसंचार क्रांति के साथ ही साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है, और साइबर क्राइम सक्रिय होने के साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और लोगों के बैंक खाते खाली होते जा रहे हैं। भिलवाड़ा के अंदर भी अगर बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें हैकर बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं, और कई ऑनलाइन ठगी के जो पीड़ित हैं उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनने की वजह से उनको कहीं से राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग, इनसे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ऑनलाइन ठगी से बचें, साइबर क्राइम जो अवेयरनेस की कमी है, किस प्रकार आमजन को इसमें और जागरूक कर सकते हैं। इन्हीं चर्चा को लेकर बात करते हैं। जिस तरह ऑनलाइन जो ठगी है ये एक आम बात हो चुकी है, आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा सर सबसे पहले तो ये मानना है, जब भी कोई नई चीज़ चालू हो जाती है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, नेट पे जैसे पैसे ट्रांसफ़र होना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना, ये सब चीज़ें नई हैं। और जब नई चीज़ कोई चालू की जाती है तो सबसे पहले उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं, भारत देश जो है अधिकतर गाँवों में बसता है। ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं गाँव में इस चीज़ का लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, और शिक्षा का अभाव है। अभी भी लोग इस बारे में इंटरनेट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने के बारे में नहीं जानते हैं। अगर उन लोगों के साथ ठगी की जाती है, उन लोगों के बैंकिंग को अगर नेट बैंकिंग से जोड़ा जाता है और उनके बैंक में उनसे फ़ोन आते हैं और इस तरीके से उनसे OTP नंबर बैंक के माध्यम से मांगे जाते हैं और वो लोग बैंक के OTP नंबर बता देते हैं और उनके साथ ठगी होती है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले बैंकों को ऐसे कैंप लगाने चाहिए कि जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके कि ऑनलाइन पेमेंट, नेट बैंकिंग इत्यादि हमारे भारत में चालू हो गई है। बैंकों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह होने लग गए हैं। आपको इस तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने हैं और आपके पास किसी भी अननोन व्यक्ति के कॉल आते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई फ़ोन आता है जो आपको लालच देता है कि आपके कोई ये जैसे आपके लोन में पास हो गया है या आपको कहीं से कोई लाभ दिया जाता है, इंदिरा आवास योजना के पैसे इत्यादि बनाकर ऐसे लालच देकर उनके मोबाइल पर कोई OTP नंबर भेजा जाता है और उन OTP नंबर को वापस अपने द्वारा जो लोग नहीं समझते उनसे OTP नंबर वापस मांगकर उनके खातों को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है।
तो इसके लिए अगर रोकथाम के लिए सबसे पहले तो इस बारे में एक सख्त कानून लाना चाहिए सरकार को, और सख्त से सख्त कानून लाने के बाद बैंकों को और पुलिस प्रशासन को ऐसे नंबर जारी करने चाहिए जिससे कि लोगों के साथ ठगी होते ही तुरंत उन नंबर पर कॉल किया जाए और जो लोग ठगी कर रहे हैं उनके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे अगर एक दो जनों को सख्त से सख्त अगर सज़ा होती है तो कई हद तक मेरा मानना है कि इस ऑनलाइन ठगी को रोका जा सकता है। जय। साइबर क्राइम पर कैसे लगाम लगे? साइबर क्राइम ऐसा आज के समय में जो बढ़ता हुआ जो सबसे बड़ा जो अपराध का ये क्राइटेरिया वो सबसे बड़ा साइबर क्राइम ही है। इसके अंदर क्या है, जिस प्रकार से हम OTP जो आती है हम उसको शेयर कर देते हैं या हमारी KYC बता देते हैं, तो और जो भी कोई मैसेज आता है इस प्रकार का तो वो हमारे से जानकारी मांगते हैं उसके संबंध में, तो हम उसको शेयर कर देते हैं। तो वो क्या उस कारण से साइबर क्राइम इस प्रकार से बढ़ रहा है। उनको लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले तो सबको अवेयरनेस कैंप लगाना जाए। अवेयरनेस कैंप के द्वारा सभी को जागरूक किया जा सकेगा। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की जो इसमें टेक्निकल जो नॉलेज है वो सभी को प्रदान किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है जो पुलिस प्रशासन है वहाँ भी एक स्पेशल टीम इसके लिए तैयार की जाए, स्पेशल सेल जो कि साइबर सेल हो, वो केवल उनका जो साइबर सेल के मतलब साइबर क्राइम के ऊपर ही वह साइबर सेल काम करे और इसके प्रति हर मतलब सभी जगह इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। और इसमें जो OTP वगैरह जो भी आती है उस प्रकार के सिस्टम है वो उनको किसी को शेयर न करने के लिए प्रति इनके लिए जागरूक किया जाए। और दूसरी चीज़ है आज जो ईमेल, SMS, व्हाट्सएप पे मैसेज, कुछ इस प्रकार की चीज़ें आती हैं जिनको कि मतलब वो हमें देखने के लिए मतलब वो करते हैं कि इसको उनको मैसेज को देखें और वो उसको आगे से आगे वो जानकारी मांगते हैं, वो हम उनको दे देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जानकारी हम उनको प्रदान न करें किसी भी तरह से। वो हमारे को लालच देते हैं, लोभ देते हैं कि ये इस प्रकार है, जानकारी है, ये जो आप जानकारी हमारे को भेजेंगे, हमने आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, 50 लाख रुपए जीते हैं, इस प्रकार से वो हमारे को जानकारी वो इसमें मैसेज हमारे पास आते हैं, ईमेल आते हैं कई बार इस बार के। तो वो हमें हमारे से अकाउंट की डिटेल मांगते हैं कि आप ये डिटेल दीजिए जिससे हम आपसे ये अकाउंट आप ये पैसे अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकें। तो इस प्रकार की लोभ लालच में हमें नहीं आना है और किसी भी प्रकार की हमारी जो बैंक डिटेल है, हमारी जो संबंधित डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो हमें किसी प्रकार से शेयर नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हम इन पर लगाम लगाया जा सकेगा। और साइबर सबसे बड़ा चीज़ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आया है, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही इनके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी आम बात हो गई, क्या कहना चाहिए? सर 21वीं सदी एक आर्थिक युग है। भारत सरकार द्वारा जिस तरह से भारत देश को विकासशील देश से विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर करने के लिए जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ किया जा करके शिक्षा के अभाव में जिस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं वो बड़े चिंताजनक है। अगर हमको हमारे देश को आगे बढ़ाना है और गवर्नमेंट को मदद करनी है तो हमको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह के अननोन लिंक, SMS या अपने OTP जो कि सभी बैंकों द्वारा, भारत सरकार द्वारा या अन्य द्वारा शिक्षा दी जाती है कि किसी भी KYC को अपने अन्य व्यक्ति को ना बताएं जिससे कि अपन संबंधित नहीं है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो अपन शायद इस को रोका जा सकता है। और काफ़ी हेल्पलाइन नंबर वैसे गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जा रहे हैं। एक YouTube वगैरह अन्य चैनलों पे एक मैसेज भी प्रसारित किया जा रहा है 1930, एक ऐसा नंबर दिया रहा है जिसके भी मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं है कि ये नंबर ऑथेंटिक है कि नहीं है, परंतु भारत सरकार द्वारा भी ऐसे अन्य कई कदम उठाए गए हैं और कानून बना हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो तुरंत प्रभाव से साइबर क्राइम के थ्रू अपना मुकदमा दर्ज कराएं। धन्यवाद। चंद्रशेखर चतुर्वेदी, एडवोकेट। क्या IT कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है? बिल्कुल है। IT एक्ट को सख्त बनाने की बहुत आवश्यकता है। आजकल वर्तमान समय IT एक्ट के वर्तमान समय आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का युग है। उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन काम करना पड़ता है और बहुत से ऐसे भी है जो अंधविश्वासी आदमी हैं जो मतलब कि उसका और समाज में प्रचलित ऐसे इंसान जो उसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत सीधे साधे इंसानों के अंदर मोबाइल कॉल पे कर दिया जाता है, उसके अंदर उसे OTP मांगी जाती है जिसका वो इंसान दुरुपयोग करते हैं साहब। इसके अंतर्गत यदि किसी इंसान के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसको पुलिस के अंदर कंप्लेंट करनी चाहिए, या बैंकिंग के अंदर कोई घटना घट जाती है तो बैंक के अंतर्गत जाके बैंक मैनेजर को उसके बारे में घटना को बताना चाहिए कि साहब मेरी घटना घट चुकी है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो जागरूक रहे और अपने। कैसे लगे ऑनलाइन ठगी पर रोक? बकवास। सबसे पहले मैं ये कहूँगा ये जो कानून बनते हैं अच्छे यूज के लिए बनते हैं, लेकिन इसका मिसयूज ज़्यादा होता है।
तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे राजस्थान हो चाहे स्टेट को, कि इन कानूनों पे रोक लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे रुका हो, क्योंकि ज़्यादा मिसयूज हो रहा है इस चीज़ का। OTP आती है बैंक क्लास। तो मेरा निवेदन है कि साइबर क्राइम जो थाना होता है उसमें एक्टिवनेस आवे और 420 के तहत उनके मुकदमा दर्ज करें और उनको जेल में डालें, तत्काल कार्रवाई हो। बाकी सब बकवास है, कोई लेना देना नहीं। और अब तक जितने कानून अच्छे बने उसका मिसयूज हुआ है। यूज किसी का कम होता है सर, मिसयूज ज़्यादा होता है। तो राजस्थान सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इसके थाने ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाए। जिस प्रकार से हर गांव में स्कूल खोली जाती है, हर एक कस्बे के अंदर तहसील लेवल पे एक साइबर क्राइम होना चाहिए, उसका साइबर थाना होना चाहिए, जिससे लाखों करोड़ों अरबों की ठगी हो रही है वो उसका रुकाव तभी होगा। भय भी न प्रीत हो न गोसाई। जब तक भय नहीं होगा तब तक कोई कानून पे लगाव, कोई उस पर अटकाव नहीं होगा। तो कानून साइबर क्राइम के लिए साइबर थाना होना चाहिए। थैंक यू। कैसे रोक लगे ऑनलाइन क्राइम पर? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको अपने स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए। जो आप जानते हो कि जब भारत सरकार द्वारा कोई भी एक आपको स्कीम नहीं दी जा रही है कि 70,000 में आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं होगा, अगर इतनी अच्छी स्कीम होती तो सरकार द्वारा इसका अच्छे तरीके से प्रचार किया जाता। परंतु लोग बाग थोड़े से लालच के चक्कर में किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं और फिर बाद में उसमें अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी OTPs वगैरह दे देते हैं थोड़े से लालच की वजह से। जब तक को आपको खुद को एक बार उसकी पूरी नॉलेज ना हो, कभी किसी लिंक पर नहीं क्लिक करना चाहिए या किसी भी ऐप को ऐसा इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जो या गवर्नमेंट द्वारा ना हो या फिर प्ले स्टोर पर खुद एक बार अप्रूव्ड ना हो। आप किसी भी ऐप पे चले जाते हो और उसमें अगर थोड़ा लालच होता है कि 10 रुपये में 100 रुपये कमाएं या 100 रुपये में 1 लाख रुपये कमाएं, तो आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देते हो जो किसी ना किसी साइबर के ठग के पास चली जाती है, जिसका वो यूज़ करके आपके बैंक में भी ठगी मार देते हैं और आपके सारे इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, जिनके ज़रिए आपको वो प्रताड़ित भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप जब तक सरकार द्वारा खुद जारी ना हो तब तक आप किसी भी चीज़ पर ना तो ध्यान दें और ना किसी लिंक पर क्लिक करें और स्वविवेक का प्रयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो इस दौरान कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन इसके साथ इस पर साइबर क्राइम में जो बढ़ोतरी हुई है इसको रोकने के लिए सख्त IT कानून बनाने के साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर आम जन को जागरूक कर हम जो ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। तो भिलवाड़ा से हमने आपको दिखाया कि लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और उस पर अब आखिर कैसे लगाम लगाई जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही जनता जानना चाहती है। फिलहाल बोलिए राजस्थान में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना।